दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आइए आज मैं आप सबको वेलकम करता हूं मेरा एक नया वीडियो सेशन जो कि है सेल बायोलॉजी। तो दोस्तों आज से हम एक नया सेशन शुरू करेंगे जिसके जो कि है सेल बायोलॉजी, और इसमें हम सारे जो सेल बायोलॉजी के टॉपिक होते हैं उसे एक के बाद एक कवर करते जाएंगे। जैसे कि पहले हमारा आता है इंट्रो, सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट। सेकंड में आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद दोस्तों हमारा सारे ऑर्गेनेल्स। फिर दोस्तों आएगा हमारा सेल डिवीजन एंड साइकिल। तो दोस्तों इस सेशन में हम ये सारे टॉपिक्स एक के बाद एक डिस्कस करते जाएंगे, और इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उससे भी एक के बाद एक सॉल्व करते जाएंगे। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। तो पहले बेसिक से जानते हैं कि ये सेल्स आखिर होते क्या हैं। तो दोस्तों सेल्स को जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि जब हम घर बनाते हैं तब ब्रिक्स को लिया जाता है, यानी कि ईंटें। ईंटों को जोड़ के दोस्तों हम बनाते हैं दीवार। ये बन गई दीवार, और दोस्तों जो सारी दीवार होती हैं वो मिलकर बनाती हैं कमरे। फिर दोस्तों इन कमरों को एक घर कहा जाता है। सारे कमरे मिलकर बनाती हैं घर। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही हमारे इंसानों के शरीर में भी पहली आती है सेल्स। सेल सारे एक जगह पर अरेंज होकर बनाती हैं, ये अरेंज हो गए, और बनाती हैं टिश्यू। टिश्यू बना लिया दोस्तों। फिर टिश्यू जो होती है वो बनाते हैं ऑर्गन्स। टिश्यू जो है वो ऑर्गन्स बनाती हैं, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो बनाती हैं ऑर्गन सिस्टम। ये जो ऑर्गन्स बनाती हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हमारे एग्जांपल हो गए नर्व सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, ये सब ऑर्गन सिस्टम होती है। तो दोस्तों ये जो ऑर्गन सिस्टम होती है, ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाती हैं हमारा शरीर, यानी कि ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों ये होता है जनरली एक सेल का प्रोसेस। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है। जो लार्जेस्ट सेल होता है वो होता है ऑस्ट्रिच का एग दोस्तों। और हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ओवम, जो कि फीमेल गैमेट होता है। दोस्तों सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारा नर्व सेल। लेकिन दोस्तों अब आते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल के बारे में। स्मॉलेस्ट सेल होता है दोस्तों हमारा स्पर्म। ये होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल। दोस्तों ये रही तीन, जो कि लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल, और स्मॉलेस्ट सेल होता है स्पर्म। और हमारे ह्यूमन के केस में लार्जेस्ट सेल ओवम होता है। तो दोस्तों ये सब तो हो गए सेल के इंट्रो और उसके लार्जेस्ट साइज को देख के लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट के बारे में। अब जाते हैं दोस्तों हम उसकी डिस्कवरी के बारे में कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो दोस्तों अब हम सेल के डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों एंशिएंट टाइम से सारे बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट लाइक Carolus Linnaeus and Aristotle, they think about that what the thing inside our human body that makes a body complex। ये हमारी ह्यूमन बॉडी और सारे ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट्स की ये जो बॉडी होती है उसमें क्या ऐसा चीज होता है जो उन्हें कॉम्प्लेक्स बनाता है। सारे जैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, केमोलॉजिकल प्रोसेस हो, इन सबको सही ढंग से करता है और उन्हें रेगुलेट करता है। तो बाद में रिसर्च से ये पता चला कि ये सब का कारण होता है सेल। सेल इज द ओनली रीजन फॉर दैट ऑल द फंक्शन एंड रेगुलेशन। तो दोस्तों जब भी सेल की डिस्कवरी के बारे में आता है तो पहले आते हैं रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक इज एन लंदन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और वी कैन सी दैट द इन्वेंटर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और रीडिजाइनर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन 1665 they do a experiment to visualize a cell। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उन्होंने एक कॉर्क का पीस लिया। किसका पीस लिया?
कॉर्क का पीस लिया। तो दोस्तों जो कॉर्क का पीस था वो था ओक प्लांट के ट्रंक में से, मतलब ओक प्लांट के ट्रंक से एक कॉर्क का पीस लिया और उन्होंने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज किया। तो एक कॉर्क का पीस को स्लाइस करके उन्होंने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज किया, उसके अंदर विजुअलाइज किया। तो उन्होंने क्या देखने को पाया? उन्होंने देखा कि द कॉर्क इज मेड अप ऑफ द हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जो कॉर्क है वो कुछ इस तरीके का हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर विजुअलाइज कर रहा है। तो दोस्तों जो वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे थे तो वो कंपार्टमेंट, ऐसे कंपार्टमेंट और ऐसे कंपार्टमेंट होकर था। तो दोस्तों ये जो कंपार्टमेंट बना हुआ था उस एम्प्टी कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल का नाम दिया। तो रोबोट ने एम्प्टी कंपार्टमेंट को सेल का नाम दिया। और जो कि वो एक डेड सेल को विजुअलाइज कर रहे थे, वो जो सर्कल का बाउंड्री था वो था सेल वॉल, वो था, ये जो बाउंड्री था ये था सेल वॉल, और वो उसमें सुबेरिन डिपॉजिट हुआ था। तो दोस्तों ये जो कंपार्टमेंट, एम्प्टी कंपार्टमेंट था उसे सेल का नाम दिया गया और वो जो उसका बाउंड्री था उसे सेल वॉल का नाम दिया गया। तो दोस्तों ये जो सेल है उन्होंने एक लैटिन वर्ड सेल्यूला से लिया था। सेल्यूला का मतलब होता है कंपार्टमेंट। तो ये थे दोस्तों रोबोट जो कि एक कॉर्क एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किए थे कि सेल कैसा होता है। तो दोस्तों उसके बाद आते हैं एक डच के माइक्रोबायोलॉजिस्ट, यानी कि हम बोल सकते हैं एक माइक्रोस्कोपिस्ट, एंटोनियो वैन लुइनहक। दोस्तों ये जो एंटोनियो वैन लुइनहक थे, इन्होंने पहला जो है लिविंग सेल को विजुअलाइज किया था, लिविंग सेल को विजुअलाइज किया था। तो दोस्तों जो रोबोट होते हैं उन्होंने एक डेड सेल को देखा था और जो एंटोनियो वैन ल्यूनक है उन्होंने एक लिविंग सेल को, पहला लिविंग सेल को देखा था। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एंटोनियो वैन ल्यूनक एक माइक्रोस्कोपिस्ट है। तो उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप, कुछ इस तरीके का माइक्रोस्कोप से पॉन्ड के वाटर को स्लाइड में लिया और उसे विजुअलाइज किया। तो दोस्तों उन्होंने पहला जो ऑर्गेनिज्म था उसे देखा था, वो था बैक्टीरिया। तो दोस्तों ये जो एंटोनियो वैन ल्यूनक थे उन्होंने पहला लिविंग सेल जो देखा था वो था बैक्टीरिया। बाद में दोस्तों उन्होंने और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखे, जैसे कि हो गए हमारे आर्जीस हो गए, वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, और सबसे अहम बात उन्होंने ह्यूमन बॉडी के पहला जो सेल वो था स्पर्म। तो ह्यूमन बॉडी का पहला सेल को विजुअलाइज करने वाले कौन थे? एंटोनियो वैन ल्यूनक, और उन्होंने बाद में स्पर्म का स्ट्रक्चर भी बताया था। तो दोस्तों ये जो हो गए हमारे दो साइंटिस्ट, एक रोबोटो और दूसरे ल्यूनमैन। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे दो साइंटिस्ट, रोबोट होकर एंटोनियो वैन ल्यूनक जिन्होंने सेल का डिस्कवर किया। उसके बाद आए हमारे दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने हमें ये बताया कि सेल वॉल को उसके अंदर के कंपार्टमेंट से एक पतला सा लेयर सेपरेट करता है और उसे उन्होंने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों अगर हम सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझें तो हमारा जो एग होता है, एग के ऊपर का सेल हो गया हमारा सेल वॉल, और जो अंदर का ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करता है उसका पतला सा लेयर, वो हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोस्तों ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थ्योरी दिया था एक स्विस बोटनिस्ट कार्ल नेगेली ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थ्योरी रखा था। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे चौथे साइंटिस्ट जो कि है पुरकिनिज। ये जो पुरकिनिज है इन्होंने सेल के अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस को प्रूव करके दिखाया था और उसे प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था। तो दोस्तों पुरकिनिज ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। पहले डॉर्चुड आए थे जिन्होंने इसको प्रपोज किया था लेकिन प्रूव नहीं कर पाए थे। बाद में पुरकिनिज ने प्रोटोप्लाज्म को प्रूव करके दिखा दिया। तो दोस्तों पांचवें जो साइंटिस्ट हैं वो है हमारे रॉबर्ट ब्राउन। तो दोस्तों इनका नाम बार बार एमसीक्यू में आता है क्योंकि इन्होंने सबसे अहम कंपोनेंट न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। तो दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे
6 साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने कि जैसे कि अगर हमारे किसी भी सेल को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है तो दोस्तों वही एनर्जी सेल में प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। दोस्तों ये जो पावर ऑफ द सेल है इसको देखा था रिचर्ड अल्टमैन ने। तो दोस्तों ये है कुछ साइंटिस्ट जैसे कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्योरी दिए थे कार्ल नागेली, और पुरकिंजी ने दिया था प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे रिचर्ड अल्टमैन ने। तो दोस्तों ये सारे जो नाम है, ये साइंटिस्ट के नाम है, ये बार बार एमसीक्यू में आते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सेल की डिस्कवरी खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, और दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों नेक्स्ट क्लासेस में हम ये जानेंगे कि सेल थ्योरी क्या होती है और उसकी सारे पॉइंट्स क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।